हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम अपनी अपनी बाइबल निकाल लेंगे और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो सामर्थी है, जो कार्य करता है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें। आज सभी लोग परेशान हैं कि कैसे परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करें। और यदि आज आपने इस मैसेज को सुन लिया, सीख लिया, तो निश्चय आप परमेश्वर से हर प्रकार की आशीष को आसानी से अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। इफिसियों की किताब हम निकालेंगे 1 अध्याय और 1 से 13 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। पौलुस सबसे पहले यहां पर एक बात करते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का क्या हो? धन्यवाद हो। सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। जी आगे। उसने हमें मसीह में, उसने हमें, किसने? परमेश्वर ने हमें क्या लिखा है? मसीह में, और किसी में नहीं। किस में? मसीह में। जी स्वर्गीय स्थानों में जी सब प्रकार की, एक प्रकार की नहीं, ठीक है? कैसी? सब प्रकार की, उसमें अनेकों प्रकार हैं। जी आगे। आत्मिक आशीषें क्या है? दी हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें सब प्रकार की आशीषें दे दी। अब ये आत्मिक आशीषें क्या हैं? ठीक है, लिखा है क्या दी हैं हमको? आत्मिक आशीषें दी। अब इन आत्मिक आशीषों को पहले हम समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे चलते चले जाएंगे। आत्मिक आशीषें देखो कई प्रकार की हैं, ठीक है? किसी को कार भी चाहिए, वो भी एक क्या है? आशीष है, ठीक है? किसी को जॉब चाहिए, वो भी क्या है? एक आशीष है। ये कपड़े भी हमारे लिए क्या है? आशीष है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर एक आशीष, आत्मिक आशीष उसने हमें दे दी है। अब वो आत्मिक आशीष क्या क्या है हम लोग देखते हैं। 4 पद कोई पढ़ रहे? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। क्या किया उसने? सबसे पहली आशीष कि हमें जगत की उत्पत्ति से क्या कर दिया? चुन लिया। हम लोग जो मसीह में हैं वो क्या हैं? चुने हुए लोग हैं। करोड़ों की भीड़ है, ठीक है? अरबों लोग हैं। उन लोगों में से परमेश्वर को भाया कि वो आपको चुन ले। तो आप क्या हैं? चुने हुए हैं। ये उसकी एक आत्मिक आशीष है कि आप और मैं क्या हैं? चुने हुए हैं। जी आगे। कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। कैसे हों? पवित्र हों और निर्दोष हों। और ये कैसे हुए? हम अपने एफर्ट से हुए? अब अपने एफर्ट से पवित्र हुए? अब अपने एफर्ट से निर्दोष हुए? नहीं, ये किसने किया? परमेश्वर ने किया। तो ये उसकी क्या है? एक आशीष है आपके और मेरे लिए। लेकिन ये आत्मिक जगत की आशीष है कि उसने हमें चुना और अब हमें निर्दोष कर दिया और अब हमें परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र भी ठहरा दिया। हालांकि यहां पे हम पापी हैं, है ना? एक दूसरे की नजरों में हो सकता है हम क्या है? पापी हैं। एक दूसरे की नजरों में हो सकता है हम गलत हो। भाई ये तो गलत आदमी है, ये सही आदमी हो सकता है। लेकिन जो मसीह में है वो प्रभु के सामने कैसा है? निर्दोष और पवित्र। क्यों? क्योंकि हम अपनी धार्मिकता पर नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर निर्भर हैं। पिछले दिनों में प्रचार कर रहा था कि आदम और हवा ने जब पाप किया तो जब परमेश्वर उनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा, प्रभु हम डर गए क्योंकि हम क्या थे? नंगे थे। उससे पहले भी तो वो नंगे थे, लेकिन वो एक दूसरे को देखकर
लज्जाते नहीं। क्यों नहीं लज्जाते थे? यस, उन्होंने परमेश्वर के उस धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए थे। जब हम वस्त्र पहने हुए रहते हैं तो हमें किसी देख के लज्जा नहीं होती, लेकिन अगर हमारे शरीर पर वस्त्र नहीं होंगे तो हम सबसे छुपते फिरेंगे। और यहां पर इन्होंने यही किया। उससे पहले न ये परमेश्वर से लज्जाए, न ये एक दूसरे से लज्जाए। मैं यूं कहूंगा, क्योंकि इन्होंने उससे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को ओढ़ रखा था, लेकिन जब इन्होंने पाप किया तो वो धार्मिकता चली गई, इनकी आंखें खुल गई और इन्होंने एक दूसरे को नंगा देख लिया। उससे पहले क्या था? धार्मिकता के वस्त्र। और प्रभु यीशु मसीह ने वही धार्मिकता के वस्त्र अब किसको पहना दिए? आपको और मुझे। अब हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो गए? धर्मी हैं, पवित्र हैं, निर्दोष हैं। हम एक दूसरे की दृष्टि में क्या हो सकते हैं? पापी हो सकते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, यदि तूने एक बार क्षमा मांग ली तो मैं तेरे पापों को फिर याद नहीं करूंगा। उन्हें मैंने दूर फेंक दिया है, उद्यांचल से अस्तांचल, जितनी दूर है जहां से सूर्य उगता है और जहां सूर्य अस्त होता है, जितना दूर है इतनी दूर मैंने तेरे पापों को कर दिया, मैं उन्हें स्मरण नहीं। अब उसे क्या याद है? मेरे बेटे का बलिदान। उसे क्या याद है? उसका बहता हुआ लहू। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये एक आत्मिक आशीष है कि उसने आपको, मुझे, जो पापी थे, जो गुनहगार थे, हमें क्या बना दिया? धर्मी बना दिया, निर्दोष बना दिया, पवित्र बना दिया। जी नेक्स्ट। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेप वाला पुत्र हो। क्या हो? पहले से ही ठहराया कि हम उसके क्या हो? पुत्र हों, गोद लिए हुए पुत्र हों, हम उसके बेटे बेटियां हों। ये उसने पहले से ही क्या कर दिया? ठहरा दिया। तो ये आपके और मेरे लिए एक आत्मिक क्या है? आशीष है, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग थे, लेकिन जब मैंने यीशु को जान लिया तब हम क्या हो गए? उसके बेटे और बेटियां बन गए। ये क्या मिल गई हमको? एक आशीष मिल गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पहले हम दूर थे, लेकिन जब हमने यीशु को जाना अब हम उसके क्या हो गए? संतान हो गए। अब हमें वो आशीष, आत्मिक आशीष जो उसने क्या दी है? फ्री में दी है। इसके लिए हमने कुछ किया? कुछ एफर्ट किया? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसने ये आशीष हमें क्या कर दी? तो करोड़ों लोग हैं, उनमें से उसने आपको चुन लिया। ये आपके लिए आशीष ही तो है, सबसे बड़ी आशीष है। आगे बढ़ेंगे। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेव में किया है। जी आगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा क्या दिया है? हमें उसने क्या दिया? लहू के द्वारा क्या दिया? ये हमने खुद प्राप्त किया प्रभु से छुटकारा। उसने हमें क्या किया? उस दुष्ट से छुटकारा, गुलामी से छुटकारा, पापों से छुटकारा, मृत्यु के दंड से छुटकारा, श्रापों से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा। परमेश्वर ने हमें छुटकारा मुफ्त में दिया है। उसने स्वयं हमें उस गुलामी के जीवन में, उस शैतान के राज्य से क्या किया है? छुड़ाया है। इसके लिए हमने कुछ किया? नहीं। ये उसकी आत्मिक आशीष है। जी नेक्स्ट। अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जी क्या? अपराधों की क्षमा, छुटकारा और क्षमा। जितने अभी हमने बताया कि जितने भी पाप हमने किए थे, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसने हमारे सारे गुनाहों को क्या कर दिया? मिटा दिया। अब वो कभी उन्हें याद नहीं करता, उन्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। हमारे जैसे क्षमा नहीं करता प्रभु, ध्यान रखना। हम कैसे क्षमा करते हैं? मैंने माफ कर दिया भाई, लेकिन जिस दिन मैं इस आदमी को देखूंगा, कभी भी भविष्य में कभी भी मुलाकात होगी, यहां तो वो बात आ जाएगी, ये तो वही है, इसने ऐसा किया था। और कई बार वो बात रिपीट होती है हमारे मनों में, 1000 बार उस व्यक्ति ने ऐसा किया था। भले वो ना भी हो यहां पे सामने में, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कुछ बात आ गई तो तुरंत वो क्या हो जाती है? गुदगुदाहट मन में हो जाती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। पर वो ऐसा माफ नहीं करता। ये वास्तव में माफ करना भी नहीं है। माफ करना है कि उसे फिर कभी याद ही नहीं।
वो भूल ही गया कि इसने कोई गुनाह किया भी था। वो मतलब डिलीट हो गया, एक तरीके से मेमोरी से क्या हो गया, डिलीट हो गया। प्रभु ऐसा माफ करता है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं प्रभु में आ गया, अब मैंने 10 साल पहले जो गुनाह किया था उसे प्रभु याद रखे, नहीं। वो उसने क्या कर दिया, मिटा। उसके सामने अब मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुला हुआ, उसके द्वारा धार्मिकता के वस्त्र पहना हुआ उसके सम्मुख है। इसलिए पौलुस कहता है हमें यह हियाव है कि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सके, उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकें, उससे प्रार्थना कर सकें। नहीं तो मनुष्य की क्या लियाकत। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत बाइबल में मनुष्यों के सामने आते थे तो वो बेहोश हो जाते थे, नीचे जमीन में गिर जाते थे। उनकी सामर्थ्य नहीं थी कि एक मात्र स्वर्गदूत के सामने खड़ा हो जाए। लेकिन पौलुस कह रहा है कि हम परमेश्वर के सम्मुख, मूसा भी नहीं देख पाया, लेकिन पौलुस कह रहा है कि हम परमेश्वर के सम्मुख। समझ रहे हैं मेरी बात? क्यों? क्योंकि हमने वो धार्मिकता के वस्त्र क्या हैं, पहने हुए। अपनी धार्मिकता पर नहीं है हम लोग निर्भर, वे लोग अपनी धार्मिकता पर थे। हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर हैं। जो कार्य उसने किया है उस पर जब हमने विश्वास किया तो हमने उसके वस्त्र पहन लिए। जी आगे। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमिति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। भेद और ज्ञान, आप जानते हैं परमेश्वर के लोगों पर बहुत बड़े बड़े गूढ़ भेद परमेश्वर प्रकट करता है कि नहीं करता है? ये आप बुद्धिमान है इसलिए नहीं, किस लिए? क्योंकि ये उसकी क्या है, आशीष है। तो वो खुद हम पर उन गूढ़ भेदों को रिवील करता है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखता है, क्या वो खुद से लिख रहा है अपनी बुद्धि से, ज्ञान समझ से? प्रभु मुझे बता, मैं लिख रहा हूं, ऐसा कहता है? प्रभु उसे देता है उस भेद को, प्रभु उसे उस ज्ञान को देता है, उस प्रकाशन को देता है, और तब वो उसे लिखता है। मीन्स ये क्या है, एक आशीष है जो परमेश्वर अपने भेदों को हम पर प्रकट करता है। और यही बहुत बड़ा भेद है कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के वस्त्र हमने पहने हुए। आगे जी। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ कर सकता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। पहले से ठहराया है उसने कि हम उसकी मीरास को प्राप्त करें। वो विरासत, मीरास में वो विरासत में हम शामिल हों या फिर उसके राज्य के हम नागरिक बन जाएं। विरासत, उसके राज्य, उसकी विरासत के इनहेरिटेंस, उसके हम क्या बन जाए, नागरिक बन जाएं। ये आप अपने आप से क्या स्वर्ग के नागरिक बने? नहीं। हम अपने आप से उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं। ये उसकी आशीष है जो उसने आपको और मुझे फ्री में क्या है, दी है। और उसने स्वयं चुना है कि संयम जो होगा मेरे साथ में राज्य करेगा। ये आपने नहीं चुना, ये उसने स्वयं चुना है कि ये मेरे साथ में क्या करेगा, राज्य करेगा, मेरी विरासत में, मेरे किंगडम में, मेरे स्वर्ग में, मेरे साथ में रहेगा। बाकी लोगों के लिए तो नहीं लिखा ना। ये आशीष है आपके और मेरे लिए। आगे। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या लगी है? पवित्र आत्मा की छाप लगी हम पर, आप पर, मुझ पर, चाहे हम किसी भी मिशन से ताल्लुक रखते हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? किसी भी मिशन के हम लोग हों, किसी भी चर्च के हों, लेकिन हम सब पर, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, उस पर पवित्र आत्मा की छाप क्या है, लगी हुई है। समझ रहे हैं मेरी बात को? पवित्र आत्मा की छाप उस पर लगी हुई है। और ये छाप हमारे एफर्ट से नहीं लगी हम पर। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, इसलिए दिया उसने नहीं। उसकी ये आशीष है
अपने लोगों के लिए जिसने उस पर विश्वास कर लिया, उस पर उसने उसी दिन, जिस दिन उसने विश्वास किया, उसी दिन उस पर छाप लगा दी, मोहर लगा दी कि ये क्या है, अब मेरा है। इस पर पवित्र आत्मा की छाप है, ये पवित्र आत्मा के चला ही चलेगा। ठीक है, छाप लग गई, चुन लिया उसी दिन अलग कर लिया, उसी दिन वो मिरास में शामिल हो गया, उसी दिन उसके राज्य का वो नागरिक बन गया, उसी दिन उसके गुनाह सारे मिट गए। जब मैं इस शब्द को पढ़ रहा था, ये ब्लेसिंग, आशीष, तो इसका मैंने ग्रीक वर्ड देखा, तो वो था यूलजी। यूलजी का मतलब होता है कि किसी के लिए अच्छी बातें बोल देना, किसी के विषय में अच्छी बातें बोलना, किसी के फायदे के लिए अच्छी बातें बोलना। मीन्स जितनी भी बातें बाइबल में परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए कही हुई हैं, वे सब क्या हैं, हमारे लिए आशीष, आत्मिक आशीषें हैं। अब कितनी बातें प्रभु ने कही हैं, तो ये तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी, कई दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें जो प्रभु ने अपने बच्चों के लिए कही हैं, वो समाप्त नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? चंगाई के विषय जब हम सोचते हैं, तो हम हमेशा अक्सर लोगों को देखते हैं कि अगर उनके घुटने में पेन है तो कहेंगे प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मेरे पैर में दर्द है, प्रभु मेरे पैर में दर्द है, मुझे चंगा कर। कहते हैं ना, मेरे पेट में दर्द है, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, मेरे पेट में दर्द है। घुटने पे कैसे भी करके आदमी प्रार्थना करता है, पास्टर से कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मांगो प्रभु से कि मेरा पेट ठीक हो जाए, मांगो प्रभु से। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं, और भी कई आशीषें, सामर्थ, परमेश्वर ने अपने लोगों को सामर्थ दी, और भी बहुत सारी आशीषों को आप परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। सुरक्षा, आपको और मुझे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है, सुरक्षा का एक वादा किया हुआ है, सुरक्षा बोली हुई है हमारे ऊपर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन सारी आशीषों को प्राप्त करने के लिए, जिनके विषय में हमने पढ़ा, हमें कुछ करना पड़ा हमको, हाँ या ना? वो परमेश्वर ने हमें दे दी है, हमें कुछ नहीं करना, तो आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए हमें अपने एफर्ट को लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? कारण क्या है, क्यों नहीं है जी? कोई आ जाएगा आगे? संयम आ जाइए प्लीज। ये बहुत कीमती है, सपोज 10 लाख की चीज है, हीरा है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, ये मेरे पास है, ठीक है, और ये हीरे को मैंने संयम को दे दिया, तो संयम ने क्या किया? फिर से देखो, समझो जरा, ये है मेरे पास 10 लाख की चीज, और मैं बहुत उदार हृदय वाला व्यक्ति हूं, और मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रॉमिस किया है, या फिर प्रॉमिस को मैं पूरा भी कर दिया है कि मैं ये दे रहा हूं। अब संयम ने क्या किया? ये गिड़गिड़ाया मेरे सामने, इसने इसके बदले मुझे एक पैसा दिया। क्या दिया मुझे इसके बदले? क्या दोगे आप मुझे इसके बदले? क्या दोगे? 2 काम यहां पे देखो, 2 काम को समझने की कोशिश करना, केवल 2। ये बहुत 10 लाख की बहुत कीमती चीज है, और इसे मैं संयम को दे रहा हूं। आप समझो संयम क्या कर रहा है? रिसीव एंड देन थैंक यू। अब जाओ आप लेके। तो क्या संयम ने इसके बदले मुझे कुछ दिया? क्या दिया? केवल धन्यवाद दिया। यहां पर 2 काम संयम करता है, पहला रिसीव करता है, दूसरा थैंक यू करता है। अब
परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। ये एक आशीष है, ये एक ब्लेसिंग है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, अपने गुनाहों को मान लिया, उसी दिन तुम्हारे गुनाह समाप्त हो गए। लेकिन आप जानते हैं आज भी बहुत सारे लोग मसीह में विश्वास में आने के बावजूद अपने गुनाहों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। प्रॉब्लम पता कहां है? उसने तो दे दिया, समझ रहे हैं मेरी बात को? उस सर्वशक्तिमान ने तो दे दिया। लिखा है इफिसियों 1:3, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष देगा, ऐसा लिखा। सोचेगा इस विषय में, ऐसा लिखा है। लिखा है ऐसा? क्या लिखा है? पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस, डन, दे दी है। समझ रहे हैं ना? दी है, उसने पहले से ही दे दी है। अब जब आपको दे दी गई है तो अब हमारा रोल है। ठीक है, मैंने कहा, मैंने संयम को दे दिया, ऐसे किया मैंने हाथ, और ये मैं देना चाहता हूं, देने के लिए तैयार हूं, या फिर मैं दे चुका हूं। अब उसने क्या करना है? कैच करना है। ठीक है, अगर सपोज मैं क्रिकेटर हूं, मैंने यहां से छक्का मारा, तो आपको क्या करना है? बॉल को, अब वो परमेश्वर मार चुका है, वो फेंक चुका है, सारी आशीषों को दे चुका है। अब जो फील्ड में मौजूद हैं, जो खिलाड़ी हैं, खेल तो आप और मैं खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, आपका और मेरा क्या काम बनता है? अब क्या करें हम? कैच कर ले उस चीज, उस बॉल को क्या कर ले, और जिसने बॉल को कैच कर लिया वो क्या हो जाएगा? विनर। समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर दे चुका है, अब आपका और मेरा काम बनता है उसे रिसीव करना, उसे ग्रहण करना, और उसके बदले उसको थैंक यू बोलना। ये दो काम। आज भी लोग अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, आज भी लोग चंगाई के लिए बोल रहे हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। आज भी लोग शांति के लिए बोल रहे हैं, प्रभु मुझे शांति दे, मुझे शांति दे। लेकिन एक्चुअल में ये गेम उल्टा है। ये गेम ऐसा है कि परमेश्वर दे चुका है, अब आपको केवल उसे रिसीव करना है। और रिसीव कैसे करना है? यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय 24 पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रतीति कर लो, मान लो कि तुम्हें मिल गया है। समझ रहे हैं मेरी बात? मान लो कि तुम्हें मिल गया है, उसने दे दिया, अब तुम्हें मानना है कि मुझे मिल गया। रिसीव करना है, मान लेना है कि मुझे मिल गया है। अब कैसे मान लेंगे हम? जब मैंने संयम को दिया, उन्हें रिसीव किया, और उसके बदले उसने मुझे क्या दिया? धन्यवाद, केवल और केवल धन्यवाद। यह एक प्रोसेस है। जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं तो वो प्रोसेस पूरी हो जाती है। मीन्स आपने मुझे कुछ चीज दी, मैंने उसके लिए आपका धन्यवाद कर दिया, कंप्लीट हो गया। ऐसे परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है, अब हमें उससे रिसीव करके उसका धन्यवाद करना। अब्राहम की आशीषें के हम क्या है? वारिस हैं। वो सारी आशीषें परमेश्वर ने आपको और मुझे दे दी है। लेकिन अब यहां पर आपका और मेरा काम है, वो है उसे रिसीव करना। और जिस किसी ने उस आशीष को रिसीव कर लिया, उसने आशीष को प्राप्त कर लिया, और जिस किसी ने रिसीव नहीं किया, उसको नहीं मिल पाया। सपोज एग्जांपल के लिए समझो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। ठीक है, लिखा है जो कोई विश्वास करेगा उसका उद्धार हो गया। अब जो विश्वास ही नहीं करेगा, क्या उसका उद्धार होगा? नहीं होगा। विश्वास के द्वारा उसका उद्धार होगा। ऐसे ही है हर एक चीज। जब आप मान लेंगे कि जो कार्य प्रभु ने किया है, उसके द्वारा मुझे जो आत्मिक आशीषें मिली हैं, वो मेरे जीवन में हो गई हैं। जब आप मान लेंगे इस बात को कि वो मुझे मिल गया है, तब वो लिखा है बाइबल में, तब वो आपको मिल जाए। मीन सपोज आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको ये नहीं कहना प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, इस दर्द से मुझे छुटकारा दे। नहीं, एक्चुअल में देखा जाए तो वो दे चुका है, वो आपको चंगा कर चुका है। लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे
हो गई हूं। तो अब आपको क्या करना है, आपको उस चंगाई को रिसीव करना है अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने शरीर में। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे चंगा कर दिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? सैम को जब मैंने वो चीज दे दी तो उसने क्या किया, रिसीव किया और धन्यवाद। ऐसी जब आपके पेट में दर्द है तो आपको ये नहीं चिल्लाना प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा दे इस दर्द से। आपको कहना है प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने मुझे चंगा कर दिया। उसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं, प्रभु तब भी चंगा करेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे आशीष दे दी है, उसने सब आशीषें मुझे दे दी हैं, तो आपको केवल उसका धन्यवाद करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे शांति दे दी। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने वो सब आशीष जो आप अपने जीवन में चाहते हैं वो मुझे दे दी। मैं एक मैसेज प्रचार करता हूं कि एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना। एडवांस में जो आपको अभी मिला भी नहीं है उसके लिए पहले से ही परमेश्वर का धन्यवाद करना कि प्रभु तेरा धन्यवाद ऐसा हो गया है। क्यों हम ये करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उसने वो आशीष हमें दे दी है। लिखा है कि उसने सब प्रकार की आशीषें हमें दे दी हैं, देगा नहीं। जो देगा पर विश्वास करेगा वो ऐसी प्रार्थना करेगा प्रभु मुझे एक जॉब दे दे। लेकिन जिसने इस बात पर विश्वास कर लिया कि उसने दे दी है तो वो क्या करेगा? केवल प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे दे दी है। तो इस वचन पर विश्वास करना है हमको कि सब प्रकार की आत्मिक आशीषें, अब आप कोई भी प्रकार की सोचो, आत्मिक मैंने आपको गिना दी है, अब आपकी कोई भी प्रकार की आशीष सोचो, वो आशीष आपको मिल गई है। इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद। आपको जॉब चाहिए, आपको शादी करनी है, आपको घर बनाना है, आपको कुछ भी करना है, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, भविष्य अच्छा करना है, सफल होना है, आपको शांति चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए वो बाइबल में परमेश्वर ने आपको दे दी। हर प्रकार की आशीषें आपको मिल चुकी हैं। अब आपका काम केवल इतना है कि आप उस आशीष को अपने हृदय में रिसीव करें। प्रॉब्लम यहां है कि लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते और इसीलिए उनके जीवन में काम नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने एफर्ट पर लगे हुए हैं, वो अपने धर्म के कामों पर लगे हुए हैं, वो परमेश्वर से जताना चाहते हैं कि प्रभु हम इस योग्य हैं इसलिए हमें दे। परंतु मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप परमेश्वर से अपनी धार्मिकता से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, अपना एफर्ट लगाकर आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो उसने दे दिया है उस पर विश्वास करके, उसका धन्यवाद करके आप सब कुछ उससे प्राप्त कर सकते। उन हर प्रकार की आशीष को आप अपने जीवन में देख सकते हैं यदि आप उसका धन्यवाद करना शुरू करें इन एडवांस में, पहले से ही। प्रभु तेरा धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में ये काम कर दिया। विश्वास से आप उस चीज का, उसके लिए परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। इस वचन पर आधारित होकर कि आपने मुझे सब प्रकार की आशीषें दे दी। अब मुझे उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना, वो हमें मिल चुकी। कई लोग सोचते हैं कि हमारा उद्धार अभी नहीं हुआ है, होगा, भविष्य में होगा। लेकिन नहीं, आपका, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने पापों का पश्चाताप किया है, तो डन, आपका उद्धार हो चुका है। अब होना बाकी नहीं है, अब तो आपको जाना है बस उसके साथ में। लेकिन आप उसके राज्य के नागरिक बन चुके हैं। पौलुस कहता है कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, हम स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं। नहीं तो उनमें हम में क्या अंतर है? वो भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। भाई मसीह लोग भी अगर उस उद्धार को प्राप्त करने की कोशिश में लगे हैं तो अन्य लोग भी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। हमारे लिए प्रभु ने बलिदान फिर व्यर्थ है? हमें उसके बलिदान को केवल अब रिसीव करना है कि तेरे बलिदान के द्वारा मेरा उद्धार, तेरे लहू बहाने के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हुई, तेरे बलिदान के द्वारा मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी बना हूं। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना, इस बात को रिसीव करना। उसने तो कर दिया है, अब आपको क्या करना है? इस बात को रिसीव करना है।
कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। इस बात के लिए आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। मैं परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष हूं, अपनी धार्मिकता पे नहीं, अपनी धार्मिकता तो मैले चिथड़ों के समान है, कुछ नहीं है हम, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर निर्भर होकर हम इस बात के लिए, इस बात को रिसीव करें कि मैं पवित्र हूं, मैं निर्दोष हूं प्रभु ये परमेश्वर के सम्मुख। कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू से हम धुल चुके हैं, मेरे गुनाह क्षमा हो गए हैं, मेरा मेल परमेश्वर से हो चुका है। इन बातों के लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इन बातों को आपको रिसीव करना है। आपने मुझे शांति से भरा हुआ है। हालांकि आप व्याकुल हैं, हो सकता है जीवन में समस्याएं हो, परेशानियां हो, लेकिन आपको विश्वास से उस बात को रिसीव करना है। मेरे जीवन में शांति है। आपके परिवार में हो सकता है लड़ाई झगड़े हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको ये विश्वास करना है, मेरे परिवार में शांति है, मेरे परिवार में मेल मिलाप है, क्योंकि ये आशीषें हैं और हर प्रकार की आशीष परमेश्वर ने अपने लोगों को दे दी है। अब हमारा काम बनता है उन आशीषों को रिसीव करना और उसके बदले प्रभु को धन्यवाद देना। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करने के लिए। अपना एफर्ट आपको कुछ नहीं लगाना, आपको केवल उस बात को रिसीव करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। समझ रहे हैं ना? यदि हम परमेश्वर के कैरेक्टर को समझते हैं, वो बहुत महान, दयालु, करुणा निधान परमेश्वर है। फ्री में उसका प्रेम अगापे प्रेम है। हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। यदि हम उसे चुनते तो तब अलग बात होती, लेकिन उसने हमें चुना है। और कैसी दशा में चुना? जब हम गुनहगार थे। तो अब तो हम थोड़ा ठीक हैं है ना? जब हम गुनहगार थे, जब हम उसे जानते भी न थे, तब उसने हमें चुना। सोचो जरा, अब तो हम थोड़ा ठीक हैं। अब तो हम 50% थोड़ा ठीक हैं। कुछ कमियां होंगी, लेकिन थोड़ा पहले से तो बेहतर है। और जब उस समय जब हम उसे जानते न थे, जब गुनहगार थे, जब पाप में गिरे हुए थे, तब उसने चुन लिया, तो आज तो बल्ले बल्ले ही है। क्यों सर, गलत बोल रहा हूं? जब उस समय उसने चुन लिया, एक व्यभिचारी को जब उसने उस समय चुन लिया बाइबल में, तो बाद में तो यार वो तो ठीक ही जी हो गया है। बाद में तो क्या कुछ होगा उसके लिए, बहुत कुछ होगा। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वो आशीषें दे चुका है, उसने दे दी हैं, पास्ट टेंस में दे दी हैं। अब आपका और मेरा काम केवल इतना है कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उस बात को केवल और केवल रिसीव करना। तेरा धन्यवाद। जो कुछ आप अपने जीवन में, जिन आशीषों को आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन आशीषों के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करें। हम कभी भी मांगने वाली प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए, प्रभु मेरे कमर दर्द है, प्रभु मेरे पेट दर्द है, इसको ठीक कर दे। नहीं, केवल और केवल धन्यवाद, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने दे दिया है और उसके बलिदान पर विश्वास करो। उस इतना महान परमेश्वर, उसने दे दिया, हम बोल रहे दे दे भाई, उसने दे दिया, हम बोल रहे दे दे। अविश्वासी तो हम ही हैं। उसने दे दिया है, अब हम केवल रिसीव करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे शांति दी है। प्रभु तेरा धन्यवाद। जो काम हम अभी करना चाहते हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड, जिन कामों को हम अभी करना चाहते हैं, जो हमारे मतलब अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10 साल बाद होगा, उसके लिए हम आज धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं परमेश्वर ने हर प्रकार की आशीष हमें दे दी है। उसके लिए हम आज कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने दे दी है। वो काम जो आज से 20 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, वो आपने कर दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं जानता हूं वो अगले साल हो जाएगा, 2 सालों में हो जाएगा, 2 ही महीने में हो जाएगा, क्योंकि हम उसे धन्यवाद के बलिदान चढ़ा रहे हैं, उस बात को हम रिसीव कर रहे हैं। तो आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, विशेषकर इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु, जो तूने कहा कि तूने हमें सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं प्रभु, होने पाए खुदावन कि हम सब इस योग्य बने कि तेरी उन आशीषों को प्रभु हम अपने हृदय में केवल और केवल रिसीव कर सके प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ये हमारे बल शक्ति ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं हुआ, हमारी किसी एफर्ट से नहीं हुआ प्रभु, लेकिन ये तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरा प्रेम है जो तूने हम सब पर प्रकट किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता।
सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।